कि हमारे सामने बहुत काम, जब मैं हमारे सामने कहता हूं, उसमें जितने भी हम स्टेज पे मेरे साथी वो और जितने आप नीचे बैठे जो हमारे समर्थन है, जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमारी इमदाद कर रहे हैं, इस नई पार्टी को मजबूत करने के लिए और इसकी सरकार बनाने के लिए, इसको सत्ता में आने के लिए जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, आपका साथ नहीं, आपका समर्थन नहीं होगा, तब तक हम सत्ता में नहीं आ सकते, सरकार में नहीं आ सकते। हमारी पार्टी का सरकार में आना क्यों जरूरी है? पिछले 70-75 साल में जम्मू कश्मीर में जितनी पार्टियां हैं, चाहे रीजनल पार्टियां हो, इलाकाई पार्टियां हो या नेशनल पार्टियां, और जितने भी आप चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, उनको मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, चीफ मिनिस्टर और वजीर के रूप में जम्मू कश्मीर की आवाम ने आजमाया, उनको परखा, उनका काम देखा। इसलिए आज की दफा मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों को नई राज्य सरकार, रियासत की सरकार चुनने में जितनी आसानी होगी, उतनी शायद कभी भी 75 साल में आसानी नहीं होगी। जिन पार्टियों को मौका नहीं मिला था 10 साल पहले तक, उन पार्टियों को भी 10 साल मिला हुकूमत बनाने का। तो अब कोई भी पार्टी जनता के सामने ये नहीं कह सकती कि मुझे मौका दे दो, मैं नया कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि सबको मौका यहां की आवाम ने दिया, मुझे भी मौका दिया था। और मुझे आज फख्र है, मुझे इस बात की खुशी है कि अब 2002 के इलेक्शन में मैंने अगर 5% वादा लोगों से किया था, तो मैंने 1000% काम किया। जितने भी यहां चीजें गिनी चिब साहब ने और मिश्रा जी ने, मैंने इनमें से एक चीज का भी वादा इलेक्शन में लोगों के साथ नहीं किया था। ये तमाम चीजें वादों के बगैर मैंने कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, हमारा अनुभव है, हमारा तजर्बा है इस रियासत का कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, अगर 100 वादे करते हैं तो 5 मुश्किल से कर पाते हैं, 95 नहीं कर पाते। लेकिन हमारा रिकॉर्ड है स्टेट में भी और नेशनल लेवल पे भी कि अगर हम 5% वादे पूरे करते हैं तो 1000% काम करते हैं। और आप लोग समझते हो कि ये चीजें कैसे मालूम होती, क्योंकि इलेक्शन में जब हम घूमते हैं अलग अलग इलाकों में,
गांव में, शहरों में, कस्बों में, वहां अलग अलग मांगे लोग रखते हैं और हम उस पर वादा वही नहीं कर पाते। हम अपने जहन में, दिमाग में रखते हैं और जब मौका आया तो उसको अमली शक्ल देते हैं। ये हकीकत है कि 70-75 साल में जो चीजें नहीं हुई थी वो मेरे 2.5 साल के समय में हुई। जम्मू सूबा में और कश्मीर सूबा में कई तामीरियाती काम, चाहे वो सड़कों के हों, चाहे अस्पताल बनाने का हो, डिग्री कॉलेज बनाने का हो, डिस्ट्रिक्टें तामीर करने का हो, ये डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट में बने। तो हम इस डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट को दोबारा से लागू करेंगे ताकि हमारी स्टेट के हर एक मजदूर को काम मिले। तमाम बीमार जम्मू और श्रीनगर होते हैं और जिसकी वजह से इलाज किसी का नहीं हो पाता है। अगर अपने अपने जिलों में डॉक्टर हों, तहसीलों में डॉक्टर हों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर हों, इलाज वहीं होगा। तो सिर्फ ऑपरेशन के लोग जो है बीमार वही श्रीनगर और जम्मू आएंगे तो सबका इलाज हो सकता। अस्पताल बनाने की सुपर स्पेशलिटीज मेरे वक्त में जम्मू और श्रीनगर में बनी थी, लेकिन अब सुपर स्पेशलिटीज जहां जहां हमने मेडिकल कॉलेज दिए हैं उन मेडिकल कॉलेजेस को आहिस्ता आहिस्ता हमारे वक्त में सुपर स्पेशलिटी बनाना होगा ताकि अपने कठुआ के लोगों को अपने यहां मिलेगा। सांबा के तो एम्स नजदीक है और डोडा और पुंछ के लोगों को वहां सुपर स्पेशलिटी इलाज होगा। इसी तरह से कश्मीर के लोगों को बारामूला और कुपवाड़ा के लोगों को वहां इलाज होगा और साउथ कश्मीर के लोगों को वहां इलाज होगा। बहुत सारी चीजें हैं और सबसे बड़ी समस्या आज जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां जिनकी तादाद लाखों में आज है, एमए करके है, एलएलबी करके है, पीएचडी करके है, गरीबों के भी अमीरों के भी, चाहे वो राजपूत लड़का हो लड़की हो, वो ब्राह्मण लड़का हो या लड़की हो, वो बैकवर्ड लड़का हो या लड़की हो, वो एससी या एसटी लड़का हो या लड़की हो। आज बहुत पढ़ाई है लेकिन नौकरी नहीं, इसलिए हमें उनको काम देने की जरूरत। इतने लाखों लोगों को तो नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जितनी लाखों जगहें खाली है उनको तो भरा जा सकता है। और टूरिज्म के लिए जगहें कश्मीर में भी और जम्मू में भी ऐसी ढूंढ दी जा सकती। हमारे यहां पिलग्रिम टूरिज्म का कश्मीर में दूसरे किस्म का टूरिज्म है, यहां अलग टूरिज्म है। हमारे यहां जम्मू में माता को देख के यहां दर्शन करने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। कश्मीर में गुलमर्ग, पहलगाम और अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों लोग जाते हैं, लेकिन हमारे यहां जिलों में और भी यात्रा की बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं होती। हमारे यहां स्टेट में भी, देश में भी नहीं। यहां भी एक आपके चिची मंदिर है, वहां भी बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश से आते हैं और पंजाब से आते हैं, लेकिन इन जगहों को पब्लिसिटी नहीं दी गई है। और कई धारें भी ऐसी हैं जहां लोग जा सकते हैं, गर्मियों में भी जा सकते हैं, टूरिस्ट में जा सकते हैं। इस तरह से हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना है, नौकरी का बंदोबस्त करना है, रोजगार का बंदोबस्त करना है, देहातों में सड़कें पक्की करने का बंदोबस्त करना है, जो मुलाजिम कच्चे हैं उनको पक्का करने का बंदोबस्त करना है, और सबसे
जो कानून मैंने ही बनाया था रोशनी का, उस रोशनी के कानून को हम दोबारा बनाएंगे। और कानून बनाना जरूरी है कि कम से कम तनख्वाहें 20,000, 25,000, 30,000 से एडहॉक पे भी नहीं होनी चाहिए, ताकि उसका घर का गुजारा तो चले जब तक वो पक्का हो जाए। ये तमाम चीजें हैं जो हमें करना है, लेकिन करने के लिए मैंने पहले ही कहा कि आपका समर्थन चाहे। विधानसभा का अभी पता नहीं पार्लियामेंट के साथ होगा या पार्लियामेंट के बाद होगा, लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन तो मार्च में होना, मार्च और पहले हफ्ते अप्रैल के। हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ना है और विधानसभा का भी इलेक्शन लड़ना है, और हमें समर्थन चाहिए आपका पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में। एक और चीज बताना चाहता हूं मैं आप सबको, और हमारे साथियों से कहता हूं कि हर जगह बताए, हमारी पार्टी का निशान चुनाव निशान हाथ नहीं है। कई लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि हम आजाद साहब के साथ हैं, हाथ निशान है। आजाद साहब का निशान हाथ नहीं है, डीपीएपी का चुनाव निशान हाथ नहीं है। जब कोई नई पार्टी बनती है तो उस नई पार्टी को जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा उस वक्त हमें चुनाव चिन्ह मिलेगा। अगर मतलब वोटिंग से पहले 1 महीना पहले हमको चुनाव निशान मिलेगा, इस वक्त हम उसका प्रचार करेंगे। लेकिन कोई अगर गलत बोलता है कि हमारा निशान हाथ है, तो हाथ हमारा निशान नहीं है, हमारा निशान बाद में मिलने वाला है, इलेक्शन से 1 महीना पहले मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं।